नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुसुम चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुड़िहारी, रायपुर। आज का क्लास स्टॉक एक्सचेंज पर आधारित है, जो एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी का यूनिट 3 इंडियन फाइनेंस सिस्टम के अंतर्गत है। स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो उद्योग व व्यापार पर आधारित है। ऐसे में ये स्टॉक एक्सचेंज जैसे टॉपिक को हमको और अच्छे से समझना और जानना चाहिए। हम अक्सर न्यूज़पेपर व न्यूज़ में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते व पढ़ते हैं कि सेंसेक्स में उछाल व गिरावट की खबरें भी न्यूज़पेपर के फ्रंट में प्रतिदिन दिखाई देता है। क्यों ना रहे, अर्थ जगत की ये जो दुनिया, ये क्रियाएं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित करती है। ऐसे में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे अर्थतंत्र को हमें जानना और भी आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, आज की क्लास में हम स्टॉक एक्सचेंज को जानेंगे, समझेंगे और इसके अंतर्गत हम उन पूरे बिंदुओं को भी देखेंगे जो इस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। हम सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये देखेंगे। उसके पश्चात स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास देखेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसमें जो प्रमुख है बीएसई, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, एनएसई, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एमसीएक्स व एनसीडीएक्स एक्सचेंज क्या है इसको भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि एमसीएक्स व एनसीडीईएक्स एक कम्युनिटी एक्सचेंज है, तो हम स्टॉक एक्सचेंज और कम्युनिटी एक्सचेंज में अंतर भी देखेंगे। उसके पश्चात स्टॉक एक्सचेंज का हम महत्व देखेंगे और साथ ही वैश्वीकरण का भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर क्या प्रभाव है ये भी देखेंगे। और अभी वर्तमान में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी सूची भी देखेंगे 2020 की स्थिति में। और अंत में हम कंक्लूजन के माध्यम से पूरे क्लास को समराइज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस विषय के बिंदु में हम सबसे पहले लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती है। स्टॉक एक्सचेंज किसी कंपनी और निवेशक के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। जब भी किसी कंपनी को शेयर बाजार से पैसा उठाना होता है, तो वह कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, ताकि लोग उस कंपनी में निवेश कर सके। जब कंपनी पहली बार अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, तो इस प्रक्रिया को हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदता है। उसके बाद एक निवेशक किसी दूसरे निवेशक से शेयर खरीदता और बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के अलावा डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ट्रेड होता है। यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, कोई भी व्यक्ति सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद नहीं सकता, बल्कि ब्रोकरों के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है और उस ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर को बाय और सेल करना होता है। सभी ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होता है। अब हम स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज सन 1602 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा नीदरलैंड में स्थापित किया गया था, जिसे आज यूरोनेस्ट एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में स्टॉक मार्केट में लेन देन सर्टिफिकेट के रूप में होता था, लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास को देखें तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इस समय भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उनमें से केवल 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और बीएसई जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। बाकी 21 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से सेबी ने 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज को अपने कामकाज को बंद करने का आदेश दे दिया है। इस प्रकार भविष्य में भारत के अंदर केवल 2 ही स्टॉक एक्सचेंज ही प्रमुख रहेंगे, वो है बीएसई और एनएसई। तो चलिए यहाँ पर हम बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी थोड़े समझ लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं, यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो महाराष्ट्र में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। यह विश्व का 10वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स यानी सूचकांक है। दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में एनएसई कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। यह विश्व का 11वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है और निफ्टी इंडेक्स को देखकर आप भारत की अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एमसीएक्स जिसको हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीईएक्स जिसको हम नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज भी कहते हैं के बारे में भी आपको मैं यहाँ जानकारी दे देती हूँ। एमसीएक्स एक कमोडिटी एक्सचेंज है। एमसीएक्स में मुख्य रूप से बुलियन में ही ट्रेड होता है, जिसका अर्थ है इसमें केवल कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक ट्रेड होता है। एनसीडीईएक्स यह भी एक कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन इसमें केवल एग्रीकल्चर कमोडिटी ही ट्रेड की जाती है, जैसे चना, दाल, जीरा, सोयाबीन एक्सेट्रा ट्रेड होता है। यहाँ पर हम स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के बीच का अंतर भी देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है, जो कि स्टॉक्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी आदि होता है। जबकि कमोडिटी एक्सचेंज वह स्थान है
जहां पर सामानों का व्यापार किया जाता है, जैसे मकई, सोना, चांदी, मक्का, सोयाबीन, मवेशी, कॉफी, मसाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम चर्चा करेंगे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो जब कोई भी बायर या सेलर ट्रेड प्लेस करता है तो वह ट्रेड सीधा ब्रोकर से होता हुआ स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर तक जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो ऑर्डर पर काम करने वाला ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति या कंपनी ट्रेड प्लेस कर रहा है उसकी पहचान जाहिर नहीं होती है। किसी भी समय बाजार में एक शेयर को खरीदने या बेचने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति के पहले ऑर्डर प्लेस किया है उसका ऑर्डर पहले खरीदा या बेचा जाएगा। लेकिन अगर कोई निवेशक पहले ऑर्डर की तुलना में कम कीमत डालता है तो उसके ऑर्डर को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भी कोई निवेशक किसी शेयर को खरीदने या बेचने की इच्छा जाहिर करता है और अपने ऑर्डर को लगा देता है तो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सिस्टम अपने आप खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलवाकर ऑर्डर को कंप्लीट कर देता है। मार्केट में शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इससे निर्धारित होता है कि मार्केट में बेचने वाला ज्यादा है या खरीदने वाला ज्यादा है। अगर खरीदने वाला ज्यादा है तो शेयर ऊपर जाएगा और अगर बेचने वाला ज्यादा है तो शेयर नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने पर हाथों हाथ डीमैट अकाउंट में आता है। क्योंकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज T+2 रोलिंग सेटलमेंट का उपयोग करता है। इसका अर्थ है कि आज खरीदा हुआ शेयर तीसरे दिन डीमैट अकाउंट में जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टॉक एक्सचेंज भारत में काम करता है। अब हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज का महत्व और वैश्वीकरण का भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर प्रभाव। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में शेयरों की खरीदी व बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होता है। किसी भी मार्केट में शेयरों की खरीदी और बिक्री उसकी डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी प्राइमरी मार्केट के जरिए पहली बार पब्लिक के लिए शेयर जारी करती है और उसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होने के बाद ही सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। एक्सचेंज में ट्रेडिंग राइट और ओपनिंग राइट एक दूसरे से अलग है। ऐसी परिस्थिति में निवेशकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी, डेब्ट तथा फ्यूचर और ऑप्शन के व्यापार के लिए ढांचा एवं पारदर्शक ट्रेडिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है। अगर हम वैश्वीकरण का भारत के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखें तो जैसा कि हम जानते हैं शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे व बेचे जाते हैं। पहले शेयरों का क्रय विक्रय मौखिक बोलियों से होता था और खरीदने बेचने वाले मुंह जुबानी ही सौदा किया करते थे। लेकिन अब ये सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के जरिए होता है।
इंटरनेट पर यह सुविधा मिलती है। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज ना तो अपने लिए क्रय करता है और ना ही अपने लिए शेयरों का विक्रय करता है। यह बाजार केवल क्रय विक्रय की क्रियाओं को नियमित करता है। वर्तमान में भारत में कुल 23 सेबी से स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में घरेलू और वैश्विक बाजार एक दूसरे को प्रभावित करता है। घरेलू बाजार में अल्पकालीन अस्थिरता, शेयर बाजार में वृद्धि या गिरावट दिखाई दे रही है, तो मुख्य रूप से शेयर बाजार में होने वाली घटनाओं द्वारा संचालित होता है। वैश्विक बाजारों में वृद्धि या गिरावट का रुख का असर हम भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ तौर पर देख सकते हैं। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजारों में तेजी से उजागर हुई है। हम पिछले कुछ वर्षों से इसमें तेजी से आर्थिक विकास देख रहे हैं और नतीजन भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गई है और दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में निर्यात करके विदेशी स्टॉक एक्सचेंज NYSE, नेस्डैक्स इत्यादि पर लिस्टिंग करके धन अर्जित कर रही है और साथ ही साथ देखने में आया है कि विदेशी बाजारों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों का प्रतिशत हर साल बढ़ भी रहा है। इसलिए इन कंपनियों के शेयर मूल्यों का विश्व अर्थव्यवस्था में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होना अधिक स्वाभाविक है, जिसका सीधा सीधा असर हमारी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज का महत्व और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वर्तमान में मतलब 2020 में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है, जिसकी सूची इस प्रकार से है। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये है अहमदाबाद का। बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर का। भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर का। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता। कैनरा स्टॉक एक्सचेंज, मंगलोर का, मंगलोर में। कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज, केरला लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम, केरला में। चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई में। कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन में। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली में। गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी में। हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद का। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर में। कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर का। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना में। एमपी स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर का, इंदौर में। मगध स्टॉक एक्सचेंज, पटना में। मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ का। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई का। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मुंबई का। पुणे स्टॉक एक्सचेंज, पुणे का। यूपी स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर का। वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, वडोदरा का। तो इस प्रकार से भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जो अभी 2020 में कार्यरत है। कंक्लूजन, तो ये था स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनियां और निवेशक के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। जब भी किसी कंपनी को शेयर बाजार में पैसा उठाना होता है तो वह कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, जिससे कि लोग उस कंपनी में निवेश कर सके।
भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज दो है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका इंडेक्स सेंसेक्स है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी। तो ये था स्टॉक एक्सचेंज। हम यहाँ पर कुछ शेयर मार्केट में उपयोग होने वाली शब्दावली को भी देख लेते हैं जो अक्सर शेयर मार्केट में उपयोग होता है। जैसे कि आप सभी को पता है शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक मार्केट है जिसमें कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ब्रोकरों द्वारा शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है। इसी प्रकार की जो शब्दावली जो सेंसेक्स हम यूज करते हैं, सेंसेक्स है एक इंडेक्स है जो मार्केट की दिशा को दर्शाता है। सेंसेक्स में अभी 30 कंपनियां शामिल हैं। इसी तरह से है निफ्टी। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक है। निफ्टी दो शब्दों का मिलकर बना है, नेशनल और 50। निफ्टी शब्द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध सर्वोच्च 50 शेयरों पर आधारित है। इसी तरह से यूज होने वाला जो शब्द शेयर मार्केट में रहता है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी का एक भाग होता है जिसे आप खरीदकर कंपनी के मालिक बन सकते हैं। जितने शेयर आप खरीदते हैं उतने आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसी तरह से है आईपीओ, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब किसी भी कंपनी का शेयर पहली बार जब आता है तो हम वह आईपीओ के माध्यम से ही खरीदा जाता है। आईपीओ लॉट साइज में खरीदा जाता है। इस माध्यम से कंपनियां पैसा इकट्ठा करती है। ऐसी है ब्लू चिप्स कंपनियां। अक्सर आप सुनते हैं ब्लू चिप्स कंपनियों के बारे में हमारे आजकल बोलचाल की भाषा में, और सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द में ये आता है ब्लू चिप्स कंपनियां। तो ब्लू चिप्स कंपनियां वो होती है जो अपना बिजनेस अच्छी तरह से संभाल रही है और जिसे खरीदने पर निवेशक निश्चिंत होकर निवेश कर सकती है। ब्लू चिप्स स्टॉक खरीदना जोखिम भरा नहीं रहता। जैसे कि उदाहरण के लिए है रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, विप्रो है, आईसीआईसी बैंक है, भेल है। तो इस प्रकार की जितने भी कंपनियां हैं वो क्या है, ब्लू चिप्स कंपनियां हैं, क्योंकि इसमें निवेशक जब भी अपना निवेश करता है तो उसको उतना अधिक जोखिम नहीं होता है। ऐसी है ट्रेजरी। ट्रेजरी बुल जो बाजार में खरीदा करते हैं, आशा रखते हैं कि बाजार में आने वाले समय में ऊपर जाएगा और इसका लाभ उसको मिलेगा। तो लाभ का आशय जिसको रहता है हम उसको ट्रेजरियां कहते हैं। इसी तरह से है मंडड़ियां, जिसको बियर बोला जाता है। मंडड़ियां उस निवेश को कहा जाता है जो कि अपने शेयर को बेचता है। उसे लगता है कि उसके द्वारा खरीदा गया शेयर का दाम बाजार में गिरेगा, इसलिए वह अपने शेयरों को बेच देता है और कई लोगों के द्वारा ऐसा करने पर बाजार नीचे की ओर गिर जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो शेयर मार्केट में यूज होता है। तो ये था आज का क्लास। आशा है कि आप स्टॉक एक्सचेंज को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आगे की क्लास में हम सेबी को देखेंगे जो इसी से ही रिलेटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद।